चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। हो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कैसे इन लोगों ने छुपाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। देश के 3 प्रतिष्ठित जाने माने इंटेलिजेंट बेहतरीन फैशन डिजाइनरों को ईडी ने अपने दिल्ली के हेडक्वार्टर ऑफिस में बुलाया है कि ज़रा आइए और कुछ बातों की जानकारी दीजिए। लेकिन मैं पहले बता दूं इन तीनों फैशन डिजाइनरों के बारे में कि आप लोग ऐसा कोई गलती मत करना कि ईडी जो बुलाई है वो ईडी छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। यही ईडी है जिसके कारण अभी तक एनसीबी लगातार छापे पे छापे किए जा रही है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लेन देन की जांच शुरुआत किया था और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट नहीं मिले। लेकिन अंत में एक ऐसा ट्रांजैक्शन मिला जिसे सारे अनसुलझे तार सुलझ गए, क्योंकि लेन देन जो हुआ था वो बड़े बड़े अमाउंट में किया गया था। वो लेन देन किस लिए किया गया था उस ईडी ने एनसीबी को बताया और एनसीबी ने साथ में शुरुआत किया उन तमाम बड़े बड़े कलुकारों को इन्वेस्टिगेशन करना। ये ईडी में दम है। अब आते हैं टॉपिक पे। ईडी ने इन तीनों फैशन डिजाइनरों को इसलिए बुलाया है क्योंकि इनके ऊपर में ये आरोप हैं, इनके ऊपर में ये पॉइंट हुआ है कि ये तीनों ने जो कांग्रेस के विधायक से कैश लिए थे उसके बारे में डिटेल नहीं दिया है। एक शादी समारोह में, यानी कांग्रेस के विधायक के घर पे जो शादी हुई थी, पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, इनके घर में एक शादी समारोह हुआ था। वो भी बड़ा भव्य शादी हुआ था। सुखपाल सिंह खैरा नाम है, कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं। कुछ दिन पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, फिलहाल अभी कांग्रेस में हैं। इनके घर पे एक शादी समारोह था। उस शादी समारोह में इन तीनों फैशन डिजाइनरों को इनवाइट किया गया था। बाकायदा इनको काम दिया गया था कि आप लोग बेहतर से बेहतर डिज़ाइन करना, हमारे बेटियों के लिए, हमारे बहुओं के लिए, हमारे लिए, तमाम चीज़ों के लिए। इन लोगों ने डिज़ाइन किया और उसके एवज में इनको कैश पैसे दिए गए थे। उस कैश अमाउंट का इन तीनों फैशन डिजाइनरों ने इनकम टैक्स को नहीं बताया कि हमें इतना सारा कैश मिला है, जिससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान हुआ। टैक्स चोरी करने का भी ये बात आती है कि आप सभी ने जो इनकम किया है उसका टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स चोरी पे कहीं ना कहीं इन पे बात आएगी। अब ईडी ने इन तीनों को अलग अलग दिन में अलग अलग डेट को बुलाया है कि आप आइए और दिल्ली के हेडक्वार्टर में जो ईडी में उपस्थित है उसमें जवाब दीजिए कि आप लोगों ने कितना अमाउंट लिया और इसकी जारी सारी डिटेल दिया क्यों नहीं। तो इन तीनों फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जी, सभ्यसाची मुखर्जी जी और साथ में रितु कुमार जी, इन तीनों को कहीं ना कहीं अब जवाब देना होगा कि इतना बड़ा अमाउंट में कैश लेके ढकाड़ मार लिया और इनकम टैक्स को बताया तक नहीं। अब ये देखना होगा कि ईडी कौन कौन से खुलासे करती है और कितना बड़ा अमाउंट इनके खजाने में आया था कांग्रेस के विधायक के द्वारा। क्योंकि जिस विधायक के बारे में बात कर रहा हूँ, सुखपाल सिंह खैरा, ये पंजाब के विधायक है कांग्रेस के। इसके ऊपर में आरोप बहुत सारे ईडी ने लगाया है। ड्रग्स, स्मगलिंग, सोने का बिस्किट और बहुत सारे आरोप लगातार ईडी ने इनके ऊपर में लगाया था। कुछ साल पहले ईडी ने छापा मारा था इनके घर पे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया था। उसी डॉक्यूमेंट्स में जो लेन देन देखा गया है
कैश विड्रॉ देखा गया है, जो लिखावट है, वो तमाम चीज़ें इन तीनों फैशन डिजाइनरों के ऊपर में सवाल खड़ा होता है। फिलहाल ईडी ने कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से 21 जून को पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद, उस पूछताछ के बाद अब इस तीनों फैशन डिजाइनरों को नोटिस दिया गया है, समन दिया गया कि आप जल्द से जल्द यहाँ आइए हेडक्वार्टर में और जवाब दीजिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तीनों फैशन डिजाइनरों के ऊपर में जो ईडी ने आरोप लगाए हैं, क्या वो साबित करती है या नहीं करती है। लेकिन ये ईडी है, जल्दी छोड़ती नहीं है, क्योंकि यही ईडी है जो अभी तक एनसीबी को काम दी है और अभी तक एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि वो हर लेन देन का ईडी हिसाब चाहती है। और जब ईडी के सामने जो भी पूछताछ के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पतलून गीली हो जाती है, गीली। रिया चक्रवर्ती के मामले में ईडी ने लगातार पूछताछ करता था, वो कभी 8 घंटा, कभी 9 घंटा, कभी 10 घंटा, लेकिन ईडी लगातार सवाल पूछती है और घुमा घुमा के सवाल पूछती है, क्योंकि उसको जब तक सही आंसर नहीं मिल जाता तब तक ईडी किसी को छोड़ती नहीं है। और अंततोगत्वा ईडी लगातार क्रॉस क्वेश्चंस जरूर पूछती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा। काफ़ी लोग ये गुस्सा थे कि ईडी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, लेकिन अंत में ईडी ने ड्रग्स का मामला जो था वो ईडी ने ही एनसीबी को दिया था। जो ट्रांजैक्शन बड़े बड़े हुए थे, 10,000, 50,000, 40,000, 80,000, 40,000, 50,000, 80,000, जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से विड्रॉ किए गए थे, तभी ईडी को सबूत लगा कि आखिर इतने बड़े बड़े अमाउंट किस चीज़ के लिए विड्रॉ किए गए थे, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से। तो ये ईडी है, अब देखेगी कि कांग्रेस के विधायक ने कितना बड़ा अमाउंट इन तीनों देश के प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों को पैसा दिया। और आखिरकार ये फैशन डिजाइनर ने ये पैसे तो लिए, लेकिन ढकाड़ मार गए। यहाँ तक कि सरकार को बताया तक नहीं, इनकम टैक्स को बताया तक नहीं। ये तीनों के ऊपर में आरोप है। अब ये देखना होगा कि ईडी कब कब इनसे बुलाती है और कौन कौन से सवाल पूछती है और कितना सारा शिकंजा कसती है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी कांग्रेस के जो विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा के ऊपर में लगातार शिकंजा कसे जा रही है कि जब तक सही जवाब नहीं मिल जाता। अब सुखपाल सिंह खैरा से ऑलरेडी ईडी ने पूछताछ कर ली है और अब इन तीनों फैशन डिजाइनरों से पूछताछ होगी। मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार और सब्यसाची मुखर्जी, देश के प्रतिष्ठित नामी गिरामी फैशन डिजाइनर, जो लगातार देश के बड़े बड़े लोगों का फैशन डिजाइनिंग कपड़े करते हैं। वो चाहे बड़े बड़े एक्ट्रेस हों, चाहे बड़े बड़े पैसे वाले हों, बिजनेसमैन हों। और मनीष मल्होत्रा अभी तक लगभग 200 फिल्मों में अपने फैशन डिजाइनिंग का काम कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ईडी कौन सा तरीके से इनसे पूछताछ करती है और जो आरोप लगाई है क्या साबित करती है या नहीं करती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।